सो दशरथो अजिर बिहारी मंगल भवनो अमंगल हारी प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। करी भोजन मुनि बर विज्ञानी करी भोजन मुनि बर विज्ञानी लगे कहने कछु कथा पुरानी लगे कहने कछु कथा पुरानी लगे कहने कछु कथा पुरानी। धर्मात्मा राम और प्यारे लक्ष्मण, देखो ना, आज समाजी की वाणी के द्वारा कर भोजन मनवर विज्ञानी कहां लगे कछु कथा पुरानी। इसके उपरांत संकेत मिलता रहा विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसे विपिन सो आश्रम ज्ञानी। एक रघुवंशियों की अति पुरानी कथा। भोजन करने के बाद प्रतिदिन सुनाया करते थे राम लक्ष्मण और 60,000 समुदाय को। आज फिर प्यारे राम रघुवंशियों की अति पुरानी कथा श्रवण करो। एक समय पर देवलोक में सभा लगी हुई थी। 33 करोड़ देवता सभा में एकत्र थे। मृत लोक से दुर्वासा ऋषि भी उसी सभा में एकत्र हुए। वस्त राम साम वेद का गायन चल रहा था। क्रम अनुसार प्रत्येक देववाणी से गायन प्रारंभ किया गया और गायन स्तब्ध किया गया। उसी क्रम श्रृंखला में दुर्वासा ऋषि की वाणी से भी साम वेद का गायन किया गया, लेकिन क्षण मात्र के लिए ऋषि की वाणी स्तब्ध हो गई, अर्थात रुक गई। देवकोट की सभा में बैठी हुई मैया सरस्वती ने उपहास कर दिया। ऋषि ने देखा कि हमारी वाणी स्तब्ध हो जाने पर मैया सरस्वती ने उपहास किया है। ऋषि को क्रोध आ गया। ऋषि ने मां सरस्वती को श्राप दे दिया कि जाओ, आज ऋषि की वाणी स्तब्ध हो जाने पर हे मां तुमने उपहास किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जब तक मृतलोक में एक पुत्र को जन्म नहीं दे दोगी तब तक देवकोट की सभा में बैठने के योग्य नहीं बन सकोगी। मैया सरस्वती ने श्राप स्वीकार किया और मृतलोक में आकर तुम्हारे पूर्वज महर्षि दधीच से रक्तदान पाणी किया लाल और सारस्वत नाम को पुत्र को जन्म दिया। ये अति पुरानी कथा श्रवण करो राम। विगति दिवसो गुरु आयसो पाई संध्या कर लो चले दो। पुरानी कथा को श्रवण करते करते प्यारे राम लक्ष्मण देखो ना, संध्या का समय निकट आ गया है। भगवान सूर्यदेव अपने अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। संध्या के समय इन मनीषियों ने सिद्धांत में 3 बताए हैं। उत्तमा सूरसर्ता, मध्यमा लुप्त भास्करा, कनिष्ठा तारको बेता, सायंकाले संध्या त्रिजा स्मृता। उत्तम कोट की संध्या बिंब काल में भगवान सूर्यदेव के निकलने के पूर्व करना चाहिए। द्वितीय कोट की संध्या मध्यमा लुप्त भास्करा, जब भगवान सूर्यदेव अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर जाएं अर्थात लुप्त हो जाएं तब करना चाहिए। तृतीय कोट की संध्या दिन और रात के मिलन पर तारागण निकलने पर भक्तों को करना चाहिए। संध्या करने वाले भी प्यारे राम 3 कोट के प्राणी हैं। प्रथम कोट में ब्राह्मण, द्वितीय कोट में क्षत्रिय, तृतीय कोट में वैश्य। जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य संध्या उपासन नहीं करते हैं, संध्या बंधन नहीं करते हैं, वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, वो अपने अभिन्न पद से गिर जाते हैं। उनके लिए सिद्धांत कहता है संध्यायन विज्ञाता संध्यायनानुपास्ता सजीवन ने भवेतु शूद्रो मित्वा स्वाम चाहे जाते। वही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य संध्या से वंचित रहते हैं। उनके समाज में शूद्रों के समकोट गणना होती है लाल। अगर संध्या को इस समीकरण से जान लिया जाए, सम धन धई, ध्यान करना किसका? अपने आराध्यों का। जैसे गायत्री मंत्र में 24 अक्षर, 3 विभूतियां, 24 3 27 27 ज्ञान के सूचक व्यास जी, आप भी सुनते जाएं।
ज्ञान के सूचक अर्थात ज्ञान के देवता भगवान गणेश जी। जिस प्रकार इस संसार में प्रत्येक प्राणी भगवान गणेश जी की उपासना और साधना करके रिद्धि और सिद्धि की प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार ये संसार में सभी भक्त माँ गायत्री की उपासना और साधना करके रिद्धि और सिद्धि की प्राप्त करता है। लाल जाओ दोनों बंधु संधि उपासन करो और हम भी संधि वंदन करें। अरे शुरू हो रही है संध्या सुहानी, शुरू हो रही है संध्या सुहानी। भैया लक्ष्मण, हमें परम पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा आदेश मिला संध्या करने का। आज गुरुदेव भगवान के वचनों को सुनकर के मैं तो आश्चर्य में पड़ गया। आश्चर्य किस बात का हुआ? क्या हम नित्य प्रतिदिन संधि उपासन नहीं किया करते थे, जो आज गुरुदेव भगवान को आदेश देना पड़ गया? लेकिन हाँ, इसका भी एक कारण है। कारण कौन सा है? कहा गया कर भोजन मुनिवर विज्ञानी, कहा न लगे कछु कथा पुरानी। गुरुदेव भगवान के द्वारा वह पुरानी कथा सुनाई गई, जिस कथा को सुनकर के हम इतने लीन हो गए, इतने मग्न हो गए कि हमें संध्या करने का ध्यान नहीं रहा। इसलिए गुरुदेव भगवान के द्वारा आदेश मिला, विगत दिवस गुरु आयुष पाई, संध्या करन चले दो भाई। भैया लक्ष्मण, संध्या करने से हमारे मन को शांति मिलती है। जिस कार्य को करने में व्यक्ति को शांति मिले, वह कार्य तो प्रत्येक व्यक्ति को सर्वप्रथम करना चाहिए, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से हमें ये मानव का शरीर मिला है। मानव का शरीर कैसा है? तो बताया गया, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहि न जे परलोक समारा। जिसने भी मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद अपना परलोक अच्छा नहीं बनाया, अपना चरित्र अच्छा नहीं बनाया, वह तो जीवन भर पश्चाताप के आंसू बहाते रहते हैं। लाल, देख रही हो संध्या माँ का सुहावना स्वरूप सिद्धियों को सहारा प्रदान करता हुआ भव से भाव विभोर कर रहा है। क्यों ना ऐसे पवन पुनीत समय में हम संध्या माँ की वंदना करें, आराधना करें एवं अर्चना करें। या देवी सर्वभूतेषु संध्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसलिए आओ मेरे लाल, सुंदर समय में माँ की वंदना करें और अपने गुरुदेव भगवान के वचनों का पालन करें। अब संध्या की पावन बेला में, बेला में, बेला में, अब संध्या की पावन बेला में, आओ भैया भैया आओ भैया करे संध्या वंदन। अब संध्या की पावन बेला में, अब संध्या की पावन बेला में, मेरे भैया भैया आओ भैया करे संध्या वंदन।
को गुरुवर ने बताया, संध्या को देवों का देवों का देवों का देवों का करे हम आवाहन। निराली अरुणाई चाई नभ में निराली अरुणाई, ऋषि मुनियों के मन को है भाई, चाई नभ में निराली अरुणाई, ऋषि मुनियों के मन को है भाई। देखो देखो ये भगत दिन की ये लाली छाई है छटा क्या मत वाली। कहता है कहता है कहता है पवन पावन पावन, संध्या है जगत की प्रतिपाली। देखो देखो विगत दिन की ये लाली छाई है छटा क्या मत वाली। कहता है कहता है कहता है पवन पावन पावन, संध्या है जगत की प्रतिपाली। भैया देखो कैसा नभमंडल, भैया देखो कैसा नभमंडल, देवों का देवों का देवों का देवों का करे हम अभिनंदन। पावन बेला में अब संध्या की पावन बेला में आओ भैया भैया आओ भैया करे संध्या वंदे। है प्रकृति का नियम, है प्रकृति का नियम, नृत्य का ये क्रम वर्ण कर्मों से खिले मनुष्य में। भावना हम करें भावों में भरे, भावना हम करें भावों में भरे। ऐसी सुंदर सलोनी छटा छा गई, बंधु संध्या करे शुभ घड़ी आ गई, बंधु संध्या करे शुभ घड़ी आ गई। भक्ति की भावना भक्ति को पा गई, बंधु संध्या करे। बंधु संध्या करे शुभ घड़ी आ गई, बंधु संध्या करे शुभ घड़ी आ गई। भक्ति की भावना भक्ति को पा गई, बंधु संध्या करे। ओ संध्या माँ के चरणों में शीश हम झुकाते हैं, संध्या माँ के चरणों में शीश हम झुकाते हैं। ओ संध्या माँ के चरणों में शीश हम झुकाते हैं,
गाते हैं अर्चना, ए माँ अर्चना, ओ माँ अर्चना में मैया के सुमन हम चढ़ाते हैं, संध्या माँ के सुमन हम चढ़ाते योग ध्यान धरते हैं, वंदना भी करते हैं, योग ध्यान धरते हैं, वंदना भी करते हैं, योग ध्यान धरते हैं, वंदना भी करते, वंदना हो वंदना हो, ओ वंदना हो ऐसी वंदना, ओ वंदना सुनाते हैं, वंदना हो ऐसी वंदना, वंदना सुनाते हैं। और मेरे आराध आप सभी दीन दुखियों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं, मेरी भी आपसे बने हैं, इस विनय को स्वीकारे मेरे महाप्रभु। हो दुखियों के तू दुख हर लेता, दीनों की तू पहले सुनता, दुखियों के तू ओ दुखियों के तू दुख हर लेता, दीनों की तू पहले सुनता, मेरी भी ले ले खबरिया, मेरे भोले सावरिया सावरिया, मेरे भोले सावरिया। करता नहीं, देर हो जाती है, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। आजा माँ लाल तेरा ये बुलाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। और ओ माथे चंदा शोभा पाते, सर पर गंगा अति प्रिय लागे, सर पर गंगा अति प्रिय लागे। ओ माथे चंदा शोभा पाते, सर पर गंगा अति प्रिय लागे, सर पर गंगा अति प्रिय लागे। मैंने सुना है तू बड़ा दानी, काम दया करो ऑर्डर दानी, मेरी भी ले ले खबरिया, मेरे भोले सावरिया सावरिया, मेरे भोले सावरिया। ओ दुखियों के तू दुख हर लेता, दीनों की तू पहले सुनता, मेरी भी ले ले खबरिया, मेरे भोले सावरिया सावरिया, मेरे भोले सावरिया सावरिया।
एक बार बड़े जोर के साथ जयकारा लगा बोलिए भूत भवन शंकर भगवान की जय हो। हे मेरे पूज्य दीनानाथ, आज पूज्य गुरुदेव के द्वारा हमें आदेश हुआ कि तुम दोनों बंधु जाकर के संध्या वंदन करो, माँ देवी संध्या जी के पावन चरण कमलों में पूजन अर्चन करो। तो क्या हम नित्य प्रति माँ संध्या देवी की पूजा अर्चना नहीं किया करते? तो हमें ऐसा अवगत हुआ कि संध्या वंदन तो हम प्रतिदिन किया करते हैं, परंतु आज पूज्य गुरुदेव के द्वारा हमें जो कथा सुनाई गई, करी भोजन मुनिवर विज्ञानी अरे लगे कहन कछु कथा प्राणी, तो उसी कथा में हम सुनते सुनते इतने लीन हो गए कि हमें समय का कोई अभाव ही नहीं रहा कि कितने समय मां संध्या देवी का पूजा का समय हो गया और हम उसी कथा में लीन रहे। तभी हमें पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा आदेश मिला कि जाओ तुम दोनों बंधु संध्या करो, अर्चना करो, वंदना करो। तो क्यों नहीं मेरे पूज्य दीनानाथ, वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति को संध्या वंदन अर्चन वंदन पूजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि संध्या हर व्यक्ति को करनी अनिवार्य होती है। जैसा गुरुदेव जी के द्वारा बतलाया गया कि संध्या समय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सभी को करनी चाहिए। तो वह संध्या हम नित्य प्रति की भांति आज भी करेंगे, क्यों नहीं? या देवी की सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी, हम आपके पावन श्री चरणों में दोनों बंधु शीश झुकाकर आपकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, पूजा वंदना करते हैं। कि प्राची दिसी ससी उहाऊ सुहाबा सियम को सरिसो देख सुख पा बहुर विचार की मन माही सिय बदन समोहिम करुणा। भैया लक्ष्मण, हम दोनों बंधु संध्या वंदन कर रहे थे, मेरी दृष्टि प्राची दिश की ओर गई तो क्या देख रहा हूं, ये चंद्रमा बड़ा ही सुंदर दिखाई पड़ता है। ये सीता के मुखारबिंद की समता करना चाहता है, लेकिन कर नहीं पा रहा, क्योंकि इसके लिए कहा गया जलम सिंधु पुनि बंधु विष दिन मलिन सकलंग सी मुख समता पाव किम चंद बापरो रंग। इसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार चार विषमताएं हैं। प्रथम विषमता खारे समुद्र से जन्म,
द्वितीय विषमता विष इसका भाई, तृतीय विषमता दिन में मलिन रहता है और चतुर्थ विषमता सकलंक अर्थात कलंकित है। 14 रत्नों में गणना करने के बाद भी यह कलंकी है। गुरु पत्नी संग छरे घुसत करता है, अतः यह सीता के मुखार बिंद की क्षमता कदापि नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ओ चंद्रमा, ओ चंद्रमा, ओ चंद्रमा, ओ चंद्रमा, ओ चांद कैसे आज कह देंगे सिय समान हम तुम्हें। ओ चंद्रमा, ओ चंद्रमा, ओ चंद्रमा, ओ चंद्रमा, वो चांद कैसे आज कह देंगे सिय समान हम तुम्हें। ओ चंद्रमा, ओ चंद्रमा, ओ चंद्रमा, ओ चंद्रमा, वो चांद कैसे आज कह देंगे सिय समान हम तुम्हें। ओ चंद्रमा, ओ कालों के कोपों से काली मुख छाई, गुरु के संग छलकी ना सर में तुझे आई। ओ काल के कोपों से काली मुख छाई, गुरु के संग छलकी ना सर में तुझे आई। ओ चंद्रमा, ओ चंद्रमा, ओ चंद्रमा, ओ चंद्रमा, वो चांद कैसे आज कह देंगे सिय समान हम तुम्हें। ओ सिंधु से जन्म हुआ विष तेरा भाई, घटे बढ़े निष दे बिरहन दुखदाई।
सिया मुखी छाबी विदो